और अब हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। युवती ने छत से छलांग लगाकर जान दे दी है। जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की पूरी घटना है, जहां एक युवती ने छत से छलांग लगाकर आत्महत्या की है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक पीजी में ये युवती रहती थी। भादरा क्षेत्र के गांव की युवती रहने वाली बताई जा रही है। परीक्षा परिणाम आने के बाद तनाव में होने की बात सामने आई है। छत से छलांग लगाने के बाद युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद युवती पूजा को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जंक्शन थाना पुलिस ने युवती का मोबाइल कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कॉल डिटेल सहित अन्य पहलुओं को पुलिस खंगाल रही है। जंक्शन थाने के एएसआई कुलवंत सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां एक युवती ने छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो छत से छलांग लगाने के बाद युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद युवती को मृत घोषित कर दिया है। तो पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने युवती का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है और हर पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है। और अब कोटपुतली बहरोड से बड़ी खबर है, जहां जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद में ट्रैक्टर से कुचलने के आरोप भी लगाए गए हैं और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बांसुर क्षेत्र के बबेरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद में ट्रैक्टर से कुचलने का आरोप भी लगाया गया है और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो घायलों का इलाज किया जा रहा है। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हर पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोटपुतली बहरोड से बड़ी खबर है, जहां एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद हुआ है और इस विवाद में ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया और इस विवाद में, इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब करौली से बड़ी खबर है। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई है। गंगापुर कोर्ट से कांस्टेबल सरदार मीना ड्यूटी कर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में साथ चल रहा ग्रामीण भी घायल हो गया है, तो वहीं चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। चालक की तलाश शुरू कर दी। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ कांस्टेबल को अंतिम विदाई दी गई है। तो करौली से बड़ी खबर है, जहां करौली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई है। गंगापुर कोर्ट से कांस्टेबल ड्यूटी कर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और कांस्टेबल के साथ चल रहे ग्रामीण की भी इसमें ग्रामीण भी घायल हुआ है। इसी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। चालक की तलाश की जा रही है। इसी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ कांस्टेबल को अंतिम विदाई दी गई है। तो करौली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई है। तो गंगापुर कोर्ट से कांस्टेबल ड्यूटी कर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई है। तो कांस्टेबल के साथ चल रहे ग्रामीण भी इस हादसे में घायल हुआ है, जिसका उपचार जारी है। इसी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। तो आपको बता दें, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ कांस्टेबल को अंतिम विदाई दी गई है। उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो करौली से दुखद खबर सामने आई है, जहां एक एक्सीडेंट में कांस्टेबल की मौत हो गई।
तो ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चरण सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। चरण, करौली में दुखद खबर सामने आई है, भीषण हादसा हुआ है। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से कांस्टेबल की मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? जी मैडम, अपनी ड्यूटी से कांस्टेबल अपनी ड्यूटी से गाँव निकल रहा था, तो घंटे रस्ते में 600 मीटर दूर पे अब उसका एक्सीडेंट हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली से। तो चरण सिंह, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल इशू के चलते चरण सिंह की आवाज नहीं आ पा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया चरण सिंह आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बांसवाड़ा जिले के रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। पिपलोद स्थित इंडस्ट्री में काम कर रहे मजदूर रमेश पुत्र कचरू पाउडर से भरी बोरियों के नीचे दब गए, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। साथ ही कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मजदूर को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवाया गया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण पाउडर की बोरियों का अचानक गिरना माना जा रहा है, तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सीकर के श्री माधोपुर नगर आराध्य देव गोपीनाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव श्रद्धा, उत्साह और भक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के महाअभिषेक और विशेष पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद तीनों विग्रहों को नवीन भव्य रथ पर विराजमान कर मंदिर परिसर में शोभा यात्रा निकाली गई। महंत डॉक्टर मनोहर शरण दास महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना कराई। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ भगवान का रथ खींचा और भजन कीर्तन पर झूमते हुए भक्ति का अद्भुत दृश्य देखा गया। रथ के आगे झाड़ू लगाने की परंपरा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा मार्ग पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शरबत, शीतल जल, दूध और जूस सहित पेयजल पदार्थों की सेवा यहां पर की है। मंदिर समिति के अनुसार ये आयोजन 3 सप्ताह तक चलेगा, जबकि 24 जुलाई को पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तर्ज पर श्री माधोपुर नगर में भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। झुंझुनू जिले की बुहाना तहसील के चुड़ीना गांव में धार्मिक स्थल और निर्माणाधीन गौशाला के समीप संचालित शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों और विप्र फाउंडेशन ने जिला कलेक्टर अरुण गर्ग को ज्ञापन सौंपा। कृष्ण स्वरूप महाराज और जिला अध्यक्ष कमलकांत शर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि श्री जगन स्वरूप शांति दीप संस्थान आश्रम और दुर्गा माता मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शराब ठेके के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है, जिससे धार्मिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। झुंझुनू जिले के हरियाणा बॉर्डर पे स्थित ग्राम चुड़ीना, वहां पर एक संत का आश्रम है, मंदिर है। वहां पे गौशाला निर्माण हो रही है और साथ में वहां पे शमशान घाट भी है। उसके निकट एक शराब ठेका जो कि अत्यंत ही निकट है, वो चलाया जा रहा है, जो कि एकदम बिल्कुल गैर कानूनी भी है और ये नियम विरुद्ध भी है। इस प्रकार से किसी धार्मिक स्थल जहां पर लोगों की श्रद्धा है, लगातार लोगों का आवागमन है और एक श्रद्धा के साथ लोग वहां पर माथा टेकने के लिए आते हैं। एक गायों के लिए वहां पे गौशाला है और शमशान भूमि भी है। ऐसे स्थान के ऊपर शराब का ठेका होना, हम गांव के कम से कम सैकड़ों लोग जाकर उधर ने प्रदर्शन भी किया था और उस ठेकेदार ने आश्वासन दिया था कि मैं यहाँ ठेका नहीं चलाऊंगा। उसके बावजूद उसने दोबारा वहाँ ठेका चला रहा है और वहाँ असामाजिक लोग एकत्रित होते हैं और उसमें जो सामाजिक कार्यक्रम है उनमें बाधा पहुंचती है। वो धर्मस्थल है, वहाँ बाधा पहुंचती है, वहाँ महिलाएं भी जाती हैं, बुजुर्ग भी लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ शोभा नहीं देता है। और मैं ये समझता हूँ कि उस ठेका की किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है।
जयपुर पुलिस मुख्यालय से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस निरीक्षकों के लिए पुलिस मुख्यालय की अहम सूचना। विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित। 22 जुलाई तक आवेदन भेजने के निर्देश। इच्छुक और पात्र निरीक्षक आवेदन कर सकेंगे। एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने आदेश जारी किए। तो 22 जुलाई तक आवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इच्छुक यहां पर आवेदन कर सकेंगे पुलिस निरीक्षकों के लिए। पुलिस मुख्यालय की यह अहम सूचना। विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। 22 जुलाई तक आवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। और अब सीकर से बड़ी खबर है। खचरियावास के प्राचीन गोपीनाथ मंदिर में लाखों की चोरी हुई है। भगवान के आभूषण और छत्र लेकर चोर फरार हो गए हैं। सुबह आरती के समय पुजारी को मंदिर के ताले टूटे मिले। सूचना पर दातारामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लगातार चोरियों से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। तो इसी के साथ पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो भगवान के आभूषण और छत्र लेकर चोर फरार हो गए हैं। सुबह आरती के समय पुजारी को मंदिर के ताले यहां पर टूटे मिले, जिसके बाद पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। तो रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच शुरू कर दी है। तो लगातार चोरियों से ग्रामीणों में आक्रोश है। बीती रात गोपीनाथ जी के मंदिर में चोरी हुई है। उस चोरी में मैं जब सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी जी आए तो मंदिर के गेट का हुक ब्लेंडर से कटा हुआ मिला। उसके बाद जैसे अंदर आए, अंदर आने के बाद गणेश जी के मंदिर में और बालाजी के मंदिर के छत्र चोरी हुए, वो गायब है। और राधिका जी के अंदर जैसे अंदर आए तो ठाकुर जी के मंदिर के बाहर का जो गेट का ताला लगा हुआ है उसके ऊपर जो कुंडी लगी है वो भी ब्लेंडर से कटी हुई थी। फिर अंदर जाके देखा तो ठाकुर जी के, राधिका जी के गले का मंगलसूत्र जो सोने का था और उनके हाथ के चांदी के कड़े वो गायब है।